तो कैसे हैं आप सब दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे वीडियो में देख लीजिए इस प्रकार से बेर हमने बचपन में इसे बहुत खाए हैं। कई जगह इसे बदर के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे बेर बोलते हैं। तो एक ऐसा जड़ी बूटी है जिसमें बहुत सारे औषधि गुण कुट कुट करके भरे हुए हैं। बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्यों ने, बड़े बड़े आयुर्वेद के विशेषज्ञों ने इसकी प्रशंसा की है। इसके आज मैं आप लोगों को जो फायदा बताऊंगा, जानने के बाद बिल्कुल ही आप सोचने लगेंगे कि केवल ये खाने के लिए नहीं बल्कि हमारे औषधि प्रयोग करने के लिए भी काम आते हैं। तो आज के वीडियो में बताया गया 5 मिनट की जो भी जानकारी बताऊंगा ये आपको हमेशा काम आएंगे। ये कोई साधारण पौधा नहीं है। हालांकि दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि जिस पेड़ पौधे में कांटा होता है उसमें औषधि गुण सबसे ज्यादा छुपा होता है। इसके जो फल होते हैं ना, तो फलों की रक्षा करने के लिए छोटे छोटे कांटे होते हैं। इसके डंठल को छूने से कांटे हमारे हाथों पे चुभ जाते हैं। क्यों चुभ जाते हैं? क्योंकि पेड़ पौधे में औषधि गुण सबसे ज्यादा होता है। अपने सुरक्षा स्वयं करते हैं, इसलिए इसमें कांटे होते हैं। और इस पौधे की बात नहीं करूं, बेर की बात नहीं करूं, मैं हर पेड़ पौधों की बात करूं जिसमें अगर कांटे होते हैं उसमें औषधि गुण सबसे ज्यादा होता है। ये बात आपको अपने माइंड में विशेषकर लिख करके रख लेनी, हमेशा काम आएंगी आज के मेरे वीडियो में बताए गए जानकारी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसी प्रकार के पेड़ पौधे हमारे घरों के आसपास में बहुताई मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में केवल हमारे लिए घास फूस रह जाते हैं, खाने मात्र के एक फल रह जाते हैं। लेकिन मैं आप सभी तक अपने घरों के आसपास में पाए जाने वाले पेड़ पौधों की, हमारे घरों के आसपास में, हम सबके घरों के आसपास में पाए जाने वाले पेड़ पौधों की औषधि गुणों की जानकारी बताने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप इस प्रकार के पेड़ पौधे, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर आज ही हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल में आप सभी तक इस प्रकार के पेड़ पौधे की जानकारियां बताते रहता हूं। वीडियो बना करके जानकारी शेयर करता हूं। 4 से 5 मिनट के वीडियो होते हैं। तो अगर मैं इसके औषधि गुणों की बात करूं ना, तो ये सिर के दर्द को ठीक करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हर वीडियो में बोलता हूं, मैंने आप लोगों को बहुत सारे सिर के दर्द ठीक करने वाले दवा बताएं। अगर वो दवा करने के बाद भी आपके सिर के दर्द ठीक नहीं हो रहे, क्योंकि आजकल के देखिए जीवन शैली हमारे जीवन पर इतना ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि हम देर रात तक जागते, मोबाइल वगैरह यूज करते हैं या ज्यादा कहा जाए धूप में काम करते हैं, तो इसके वजह से हमारे कहा जाए तो सिर में दर्द होने लगते हैं, नर्वस सिस्टम पे काफी तनाव होते हैं। तो इसके जड़ और पीपली या इसके छाल और पीपली दोनों को पीस करके, लेप करके अगर सिर पर लगाया जाए तो हर प्रकार के सिर दर्द जड़ से समाप्त हो जाते हैं। और भी इसके अनगिनत फायदे, वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, क्योंकि जानकारी जो होती है कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इसके बाद ये मुंह के छाले को दूर करने का काम करते हैं। बेर के पत्ते के काढ़ा में नमक मिला करके गरार करने से जो मुंह के छाले हैं या मसूड़े में ब्लीडिंग होती, खून निकल जाते हैं, या गले में कहा जाए सूजन आ गए हैं, गले में भद्दे आवाज बनते हैं, तो इसके गरारा करने से मुंह संबंधी हर प्रकार की बीमारियां जड़ से समाप्त हो जाती हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले प्राकृतिक तरीके से उपचार करने की कोशिश करें, क्योंकि प्राकृतिक तरीके से किए गए उपचार से 100% किसी भी प्रकार की बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसके बाद दोस्तों ये कहा जाए ना, तो ये पेचिस में भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। जी हाँ, ये पेचिस को भी ठीक करने का काम करते हैं। इसके पत्ते के चूर्ण में 1 से 2 ग्राम दही मिला करके खाने से अगर ज्यादा पेचिस हो रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो पेचिस होना ठीक हो जाते हैं। स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए भी दोस्तों जीवन शैली का, आहार का बहुत ही बुरा असर हमारे निजी जीवन में पड़ता है। तो इसके मज्जा को गुड़ के साथ में पीस करके खाने से स्पर्म काउंट बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को एक अंतिम फायदा और भी बता देता हूं। अभी गर्मी का सीजन आने वाले हैं और गर्मी के सीजन में हमारे पीठों में छोटे छोटे दानियां निकलने लगती हैं, घमौरियां निकलने लगती हैं, और इससे हम काफी परेशान हो जाते हैं। तो इसके पत्ते को पीस करके और इसके साथ में कपूर मिला करके, इसके पत्ते को पीसने के बाद उसके साथ में कपूर मिला करके लगाने से जो खुजलियां होती हैं हमारे पीठों में आ गए हैं, ठीक होने का नाम ही नहीं लेते, जिसके लिए हम महंगे महंगे पाउडर लगाते हैं। जैसे कि बहुत सारे मार्केट में पाउडर आ जाते हैं जो कि ये दावा करते हैं कि इसके लगाने से पीठ की घमौरियां ठीक हो जाती हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन इसके पत्ते को पीस करके, इसके पत्ते के पीसे हुए चीज में अगर इसके 100 ग्राम पत्ते पीस रहे हैं तो कम से कम आपको 10 ग्राम के आसपास कपूर मिला देनी है। तो ये दोनों को मिला करके पेस्ट बना लें और अपने पीठों पर लगाएं, पीठों में होने वाली घमौरियां ठीक हो जाती हैं। तो इस प्रकार के पेड़ पौधा हमारे घरों के आसपास में बहुत ही मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। तो आज की यह जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताना। आशा करता हूँ मैं जो जानकारी आप लोगों को बेर के बताया हूँ ये आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।